हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों, आप सभी को याद होगा, पिछली क्लासेस में हमने माइक्रोब्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। हमने ये जाना था कि माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, है ना। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, बहुत कुछ पढ़ा था ना बच्चों, याद आया कुछ? तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब हमारे जीवन में कितने बुरे प्रभाव हो सकते हैं माइक्रोब्स की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, आज हम बच्चों ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, राइट। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में जो माइक्रोब्स की वजह से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जिसको हम माइक्रोब्स बोल रहे हैं अभी। और माइक्रोब्स की वजह से हमारे खाने की स्पॉइलिंग होती है। जैसे आप यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको दिखाया गया कि किस तरह से ब्रेड सड़ गई है क्योंकि ब्रेड के ऊपर फंगस लग गई है। तो अब इस फंगस लगी ब्रेड को बच्चों हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारा फूड आइटम अब स्पॉइल हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, राइट। और इसको बर्बाद किसने किया है? इसको ख़राब किया है फंगाई ने, क्योंकि इसके ऊपर फंगस लगी हुई है। और फंगस क्या है बच्चों? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, ये तो था बच्चों पहला इफेक्ट कि हमारे खाने को ख़राब कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह बच्चों, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है डैमेज ऑफ वाटर बॉडीज़, जिसे कहा जाता है एल्गल ब्लूम्स। बच्चों, आपने कई बार कई तालाबों में या नदियों में आपने देखा होगा बच्चों, कॉर्नर्स में कुछ हरे रंग की काई जम जाती है ना। ये जो एल्गल होती हैं, एल्गल ब्लूम जिसको हम बोल रहे हैं, ये असल में होता क्या है कि काई जब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी वाटर बॉडी में आ जाती है, जैसे तालाब, और आपने पोखर देखे होंगे, पॉन्ड्स देखे होंगे, तो वहाँ पर बच्चों ये एल्गा बहुत ज़्यादा हो जाती है। उससे क्या होता है कि ये जो एल्गा होती है ये इस पानी में घुली ऑक्सीजन को यूज़ करती है, राइट। तो इससे क्या होता है, पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु, जो एनिमल्स हैं लाइक फिश, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, ऐसे में ये देखिए यहाँ पर जैसे एक मरी मछली दिखा रखी है आपको, तो इसमें क्या होता है, ऐसे पानी में जहाँ पर एल्गा ज़्यादा हो जाती है, ग्रीन ग्रीन एल्गा, तो इससे पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती है और पानी में रहने वाले जीव जंतु, एनिमल्स लाइक फिश, ये मरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन बहुत कम मिल पाती है पानी में। ठीक है, तो पानी की ऑक्सीजन यूज़ करती है कौन? ये एल्गा, और इसी कहा जाता है बच्चों एल्गल ब्लूम्स, राइट। तो पहला इफेक्ट आपने देखा हमारे खाने को ख़राब करना। दूसरा इफेक्ट आपने देखा कि पानी के जो वाटर बॉडीज़ हैं उसको डैमेज करती है एल्गल ब्लूम के द्वारा। और ये एल्गाज क्या होती हैं बच्चों? ये एल्गा एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं जो कि वाटर बॉडी को डैमेज कर रहे हैं और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को मारते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी की सारी ऑक्सीजन का ये एल्गा यूज़ कर लेती है और पानी में ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो बच्चों, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। दे कॉजेज डिसीजेज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स लाइक मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। तो बच्चों, ये बहुत सारी बीमारियां जो आपने इनके बारे में पहले भी आपने सुना होगा। तो बच्चों, ये सारी बीमारियां इन्हीं माइक्रोब्स, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे शरीर को और जीव जंतुओं के शरीर में ये बीमारियां होती हैं, राइट। इसी तरह बच्चों, अगला जो हार्मफुल इफेक्ट है वो है सम फंगल इन्फेक्शंस, या फिर सम फंगल कैन कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू क्लॉथ्स, पेपर, लेदर ऑन स्टोरेज। आपने कई बार देखा होगा बच्चों, लेदर पर, पेपर पर कई बार फंगस लग जाती है ना। हरे रंग की फंगस या फिर ग्रे कलर की फंगस लग जाती है, जिससे कि जो लेदर बैग्स हैं और पेपर्स और जो कपड़े हैं जिनके ऊपर फंगस लग जाती है वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो ये भी एक हार्मफुल इफेक्ट है माइक्रोब्स का, क्योंकि फंगस एक तरह से माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है, फंगस को भी, राइट। इसी तरह बच्चों, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट है कॉजेज डिसीजेज इन प्लांट्स। जैसे डिसीज़ बच्चों एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होती है, उसी तरह ये माइक्रोब्स प्लांट्स में भी डिसीजेज कर देते हैं। जैसे ये देखिए, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ वीट, मतलब गेहूं में जो बीमारियां लग जाती हैं उसे बोला जाता है बच्चों रस्ट ऑफ वीट। और जो
कैंकर होते हैं, सिट्रस कैंकर, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो उनमें भी बच्चों और उसकी पत्तियों में आपने देखा होगा कुछ पीले पीले रंग के या ब्राउन कलर के कुछ आपने दाग धब्बे देखे होंगे। जैसे नींबू के ऊपर आपने ब्राउन कलर के कुछ दाग धब्बे आपने देखे होंगे बच्चों। जैसे ये देखिए, नींबू के ऊपर जो छोटे छोटे धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, यही कहलाते हैं बच्चों सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां छोटे छोटे माइक्रोब से पेड़ पौधों में हो जाती है, राइट। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे। वी हैव लर्नड, ये देखिए बच्चों आप, वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर फंक्शनल और मेडिकल और कमर्शियल यूजेस। हमने बच्चों लास्ट क्लास में माइक्रोब्स के बेनिफिशियल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हमने पढ़ा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। तो बिसाइड दिस सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस। जो आज हमने बात करी वो हार्मफुल इफेक्ट्स की बात की, और ऐसे हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, राइट। सो दे आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज एज शोन अबव। जिस तरह से ऊपर मैंने आपको बताया किस तरह से हमारे जीवन को ये बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, तो बच्चों इसीलिए इनको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। सो दे कॉजेज वेरियस कम्युनिकेबल डिसीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड इन ह्यूमन बींग्स। जैसे अभी आपको मैंने कुछ बीमारियां बताई थी, तो ये कम्युनिकेबल होती हैं, मतलब एक से दूसरे तक ये बीमारियां फैल सकती हैं, राइट। सो सम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट्स सच एज स्पॉयलेज ऑफ फूड। जैसे आपने देखा फूड स्पॉयलेज, एल्गल ब्लूम, जैसे आपने एल्गल ब्लूम यहाँ देखा, डैमेज टू क्लॉथ, जो आपने देखे कि कैसे कपड़े और बैग बर्बाद हो जाते हैं जब उनमें फंगस लग जाती है। और बच्चों सिट्रस फ्रूट, जो आपने देखा प्लांट्स में कैसे ये डिसीज़ कर देते हैं। तो बच्चों ये सारी की सारी बीमारियाँ और सारी की सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आई? इन्हीं हार्मफुल माइक्रोब्स की वजह से, राइट। सो द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। और बच्चों इन्हीं हार्मफुल इफेक्ट्स वाले माइक्रोब्स को, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैथोजेंस, जो कि हार्मफुल होते हैं और डिसीज क्रिएटिंग होते हैं। सो पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मेथड्स या वेरियस मीन्स लाइक कम्युनिकेटेड कंटेमिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट और थ्रू वेक्टर्स। तो बच्चों ये जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बैक्टीरिया, वायरसेस और ये जो माइक्रोब्स होते हैं, इसको हम कहते हैं पैथोजेंस, क्योंकि ये डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और बच्चों ये एक बीमारी को या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये पैथोजेंस पहुंच सकते हैं। कैसे? वेरियस मीन्स, बहुत सारे मेथड्स या बहुत सारे मीन्स के माध्यम से। जैसे कंटेमिनेटेड फूड, जो ब्लड होता है, कंटेमिनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कोई वायरस है जिस ब्लड में या कोई बैक्टीरिया है, उस ब्लड को यदि किसी दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ा दिया जाए तो दूसरा जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। और कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, एयर, सॉइल, है ना, इन सब से भी ये बीमारियां एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच जाती है। या फिर फिजिकल कांटेक्ट, किसी एक आदमी का किसी दूसरे आदमी के पास जाना, तो उससे भी बच्चों बीमारियां फैल सकती हैं, राइट। तो बच्चों ये थे पैथोजेंस जो कि शरीर में बीमारियां पैदा कर देते हैं। तो बच्चों आज का ये कंटेंट आज यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे आशा है कि ये कंटेंट आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। और जो भी एक्सरसाइज आपको यहाँ पर बच्चों बताई हुई है, आप इन एक्सरसाइज को आप इजीली कर सकते हो। जैसे राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बच्चों आपको इफेक्ट्स आपको बता दिए, 3 क्या यहाँ पर बच्चों 5 बताए हुए हैं। वाई इट इज़ एडवाइज टू कीप फूड कवर्ड, कि खाने को कवर क्यों किया जाना चाहिए, ये भी बच्चों आप बता सकते हो। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, किसी भी फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं, और जब उस खाने को कोई भी खाएगा तो वो बीमार हो सकता है, राइट। इसी तरह बच्चों थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर पैथोजेंस, वो मैंने आपको बता दिया बच्चों, पैथोजेंस क्या होते हैं। एंड हाउ दे ट्रांसमिटेड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग वेरियस मीन्स के द्वारा ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि नेम 2 डिसीज कॉजेज या डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सी 2 बीमारियां हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, लाइक मलेरिया, टीबी, टाइफॉइड, ये सारी बीमारी तो हैं बच्चों, है ना। और जो प्लांट्स में बीमारियां होती हैं जैसे रस्ट ऑफ व्हीट और सिट्रस कैंकर, ये मैंने आपको बीमारियां बता दी हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अब आप इजीली कर लोगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।